नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा ये कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसके परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 1 से 8 तक हैं। इसमें पहला प्रश्न, हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुडा सम्मेलन बुलाया गया था। प्रश्न नंबर 2, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर हमारा उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न 3, बुरसा मुंडा का संबंध किससे है? तो बुरसा मुंडा का संबंध झारखंड से है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का कार्य होता है विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, यानी कि उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अब है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर होगा प्राकृतिक गैस मानव निर्मित संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आदिम जनजाति की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर शहरिया। अब अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यहाँ पर हम सुमेल करके लिखेंगे मस्केट होता है बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती थी। दूसरा है मैच लॉक। यहाँ पर पहले का हो जाएगा, मस्केट का हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा पहले गलत बता दिया था। पहला हो जाएगा यहाँ पर पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक को मस्केट कहते हैं। मैच लॉक का अर्थ होता है बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती थी। मुफ्ती का अर्थ होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जिसको मुफ्ती कहा जाता है। और चौथा महाभियोग, किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगने पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। यहाँ पर लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा हाँ। दूसरा, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ना। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा हाँ। और चौथा, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं पैदा करते हैं, यहाँ पर होगा ना, गलत। 11 प्रश्न है, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? हमारा उत्तर होगा इस कानून के अनुसार कुशल व अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी निर्धारित की जाती है। प्रश्न 12, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण दिखिए। हमारा उत्तर होगा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना और महिलाओं को सक्षम बनाना। प्रश्न नंबर 13, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज था? हमारा उत्तर होगा कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, इससे सिपाही नाराज थे। प्रश्न 14, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा गया? हमारा उत्तर होगा भीलवाड़ा में सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ पर कृत्रिम वस्त्र बनाने की इकाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न 15, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। हमारा उत्तर होगा नील से ज़मीन बंजर हो जाती। यूरोप में नील की मांग थी, कंपनी अपने लाभ के लिए नील की खेती का दबाव बनाते थे। प्रश्न 16, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। हमारा उत्तर होगा निर्वाह खेती, इसमें केवल परिवार का पालन पोषण हो जाता है। गहन निर्वाह खेती साधारण औजार व अधिक श्रम से खेती होती है। और आदिम निर्वाह खेती यह पारिवारिक या सामुदायिक श्रम की मदद से खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 17, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। हमारा उत्तर होगा सबसे पहले उद्योग, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान निर्माण करना उद्योग कहलाता है। कच्चा माल आधारित उद्योग होते हैं जैसे कि कृषि आधारित, खनिज आधारित और वन आधारित उद्योग। प्रश्न नंबर 18, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय दीजिए। हमारा उत्तर होगा कक्षा की समय सारणी में ढील थी, अतः गरीब बच्चे पाठशाला जा सकते थे। दूसरा, फीस कम ली जाती थी।
गरीबों से अतः स्कूल जाना सरल था। दूसरा है, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? कारण बताइए। हमारा उत्तर होगा आर्थिक स्थिति खराब होना, जिससे उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी। और दूसरा, स्कूल के प्रति गलत या खराब रवैये के कारण भी स्कूल से बच्चे ऊब जाते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हैं, कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो राजस्थान राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में है और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि या आप अपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को लिखना है, जैसे कि यहाँ पर एमएलए लिखना है और यहाँ पर एमपी यानी कि सांसद लिखने हैं। तीसरा, कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो राजस्थान में भी हमारा राज्य राजस्थान है, यहाँ पर कांग्रेस विपक्ष में है और केंद्र में भी कांग्रेस विपक्ष में है। अगले चुनाव कब होंगे? तो अगले चुनाव दिसंबर 2028 में होंगे राज्य के, और केंद्र के चुनाव होंगे अप्रैल 2024 में। प्रश्न 20, ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करें। हमारा उत्तर होगा समानता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 2, ऐसे किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। हमारा उत्तर होगा आदिवासी। यह एक हाशियाई समुदाय है, इसकी पहचान राजनीति में प्रदर्शित हो रही है। दूसरा, विकलांग, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी पहचान बन रही है। अब है राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। यहाँ पर राजस्थान का मानचित्र है, यहाँ पर बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा को दर्शाना है। तो भरतपुर राजस्थान के पूर्व साइड में है, तो यहाँ पर भरतपुर, दक्षिण के अंदर बांसवाड़ा और यहाँ पर बाड़मेर और यहाँ पर पाली को हम दर्शाएंगे। अब है प्रश्न नंबर 22, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार लिखिए। सबसे पहले सफलता, भारतीयों में एकता की भावना जागृत हुई, यही इसकी सफलता थी। और असफलता, प्रभावी नेतृत्व की कमी के कारण क्रांति का समय से पहले शुरू होना, ये एक असफलता का कारण था। प्रश्न 2, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। तो हम लिखेंगे, महात्मा गांधी ने कई आंदोलन सत्य व अहिंसा पर चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनके आंदोलनों से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर हो गई, अतः अंत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया और इसके प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अगला प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखिए। हमारा उत्तर होगा, रॉलेट सत्याग्रह एक्ट 1919 में आया था। ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक प्रकार का काला कानून था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर है सबसे पहले जैव मंडल। तो पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु की परत, जिसमें सजीव व निर्जीव वस्तुएं आती हैं, उसे जैव मंडल कहा जाता है। दूसरा है परितंत्र, प्रकृति में सभी जैविक व अजैविक घटक पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उसे परितंत्र कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, अथवा में भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है और भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। तो दोनों में से एक करना है आपको, हमने पहले का उत्तर दे दिया। इसी प्रकार 24वां प्रश्न, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। और या फिर आप ये कर सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ एवं वाक्य में इसकी प्रासंगिकता पर विचार लिखिए। हम पहले वाला संविधान वाला प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, संविधान कुछ बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिक व सरकार करते हैं, उन नियमों को संविधान कहते हैं। आवश्यकता, पहला, देश को सुनिश्चित चलाने के लिए जरूरी है, लोगों और या नागरिकों को अधिकार देने व उनकी रक्षा के लिए, और तीसरा, सरकार को दिशा देने के लिए भी संविधान आवश्यक है। 25वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है, राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व सांस्कृतिक प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। सड़क सुरक्षा का विस्तार से उल्लेख कीजिए। और तीसरा है, सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। हम पहले का उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, दूसरा जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, इसी प्रकार तीसरा हो गया रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में, चित्तौड़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, छठा सरिस्का अलवर में है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, और पिछोला झील ये उदयपुर में स्थित हैं। अब दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर
सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सीट बेल्ट का प्रयोग करना, हेलमेट का प्रयोग करना, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए और गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही हमारा मॉडल पेपर यहीं पर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।